हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं इसका टाइटल है पाकिस्तानी मौलाना तकी अनाउंस जिहाद अगेंस्ट इसराइल। भाई देखते हैं भाई वीडियो। म्यूजिक प्रोड्यूसर चीयर्स हैं सर चीयर्स। पानी से। अच्छा, लोगों को ये भी शक है, कह रहे हैं मेजर साहब इसमें वोडका तो नहीं है। यार हद्दी हो गई यार, मेजर पीता पिलाता तो है नहीं। हाँ? नहीं है। अरे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया ब्रेक है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा बताओ यार प्रोड्यूसर, क्या गप है आज? मजा। देखिए सर, मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं डिस्कस करूँ। हाँ। सच में नहीं चाहता। लोग कमेंट। अच्छा, टुडे यू वर सेइंग ना कि विल डिस्कस समथिंग एल्स, यू वर सेइंग बांग्लादेश कुछ और डिस्कस करते हैं मेजरली, राइट में? हाँ, टुडे मॉर्निंग यू वर सेइंग ना। बट मैंने फिर वो पोस्टपोन करना पड़ा सर, क्योंकि फिर मुझे एक वीडियो दिख गया, फिर मुझे मजा आ गया, फिर मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाई जो फिर एक मौलाना साहब है पाकिस्तान के, क्या नाम है उसका? मौलाना मोहम्मद ताकी उस्मानी। तुम क्यों, तुमने चूहे जैसा मुंह बना रखा, क्या हुआ? नहीं, मौलाना साहब को देख के मौलाना कैसे हैं? मौलाना साहब ने बोला कि तस्वीर देखिए मौलाना साहब की। मौलाना साहब ने बोला है कि इजराइल के खिलाफ जिहाद करना सभी मुस्लिम देशों का फर्ज हो गया है। उन पर फर्ज है। अब तुम ठीक से अपना मुंह करो यार, फिर हम डिस्कशन करेंगे। तुम क्यों टेढ़ा मुंह बना रखे हो? हाँ बताओ। हाँ तो हाँ, देखा था मैंने, वो स्पीच देखी थी कि सारे मुसलमान उम्मा पे फर्ज है कि वो इजराइल को चुम्मा दे देंगे। इजराइल को चुम्मा दे देगा, पूरा उम्मा विल गिव चुम्मा टू इजराइल। तो ये तो इन्होंने बोल दिया है मौलाना ने। उनको नहीं पता, बड़ी नंगा करके मारेंगे। पता लगा मौलाना को सुअर बना के आगे दौड़ा रहा है इजराइल। सुअर नहीं, कुछ और बना के। पता लगा तकी आगे आगे भाग रहा है, ठीक है, जो दांत वाला नहीं होता जंगलू से, सरकंडे के खेत से सर से निकल रहा है, और पीछे आईडीएफ पड़ी है, हाँक रही है उसको। मुझे यार इतने फनी लगते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी सीरियस, आज मूड थोड़ा सा लाइट है, लेकिन कितने पाकिस्तानी एंकर हैं, मुझे नाम भी नहीं पता उनका, वो टेलीविजन पे जब फिलिस्तीनियों की बात करते हैं तो रोते हैं। एक फीमेल एंकर है, मैं उसका नाम भूल गया। अब तुम यार अपना पहले मुंह ठीक करो यार, तुम चूहे जैसा मुंह तुम बना लेते हो। सुनो, तो फीमेल एंकर है, वो फीमेल एंकर भी रो रही है, और एक है वो हाथ जोड़ के, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो कहता है कि नहीं हम बड़े शर्मिंदा हैं, हम आपके गुनहगार। ये इतने चोर हैं पाकिस्तानी, इतने चोर हैं, इतने ज्यादा चोर हैं, मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स भी हैं ये लोग। ये अपने देखो, इन्होंने आज तक ये फिलिस्तीन गाना गाते हैं, ये कभी इन्होंने फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं करा। इनको खुद जाना पड़े कनाडा तब इनको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। मैं सारे पाकिस्तानी टीवी एंकर जो फिलिस्तीन करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाते यार? तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते वहां पे जिहाद लड़ने के लिए? मैं एक बात ही पूछना चाहता हूं, ये तो मौलाना चोर है, ये क्या नाम है, तकी फकी, क्या नाम है इसका? मोहम्मद ताकी उस्मानी। ताकी रे, कॉपीराइट है। जिन्ना यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग कितने झूठे हैं, कितने फरेबी हैं पाकिस्तानी टीवी एंकर्स। झूठे आज गाने चल रहे। ऐसा कोई गाना नहीं है, खुद अपने मन से बना रहे। झूठा है ना तो। कौन सा बताओ गाना? मुझे एग्जैक्टली नहीं, बट यही मैं कह रहा हूँ, यू जस्ट मेड दिस अप। नहीं सर, है गाना, कमेंट्स आप बताइए कि है गाना, जिसमें एक गाना है जिसमें कहता है झूठा, तो मैंने झूठे कर दिया सर। फ्रीडम फाइटर्स पूछो, है ना? तेज बोलिए। है गाना है गाना हैगा हैगा गाना हैगो हैगो तो मतलब हो गया गाना हैगो। मोड़ी गावे फिर मोड़ा न्यो कह लो झूठी है ये मोड़ा मोड़ी, वो तो चंबल क्षेत्र है सर। चंबल क्षेत्र के हैं अपने महेंद्र सिंह साहब। अच्छा सुनो, मैं ये बेसिकली कह रहा था कि ये टेलीविजन पे आते हैं, हाथ जोड़ के घड़ियाली आंसू बहाते हैं फिलिस्तीन के नाम पे, और फिर ये अप्लाई करते हैं कैनेडियन सिटीजनशिप के लिए, और फिर ये कहते हैं
कि हम लोग हर जगह, यानी कि पाकिस्तानी हर जगह जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं, इनकी बेइज्जती क्यों हो रही है. दे डिजर्व इट. आई थिंक दे डिजर्व इट. ये जो तकी जो पागल का बच्चा है जो कह रहा है फर्ज है, अबे फर्ज है तो करना, करो ना. आई लाइक इट प्रोड्यूसर, आई लाइक इट. तो करो ना, किसने रोका है? नहीं अब ये जो कह रहे हैं ना कि इनका फर्ज है, फर्ज इनका कुछ नहीं है. इनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है. बेइज्जती पाकिस्तानियों का, अगर एक पाकिस्तानी की सुबह सुबह वो अपने लिए बेइज्जती, जलालत, ये सब चीजें ना झेले ना, उसका सामान इकट्ठा ना करे, तो फिर उसको दिन में अधूरा लगता है. कैसा हो गया? आज किसी ने बेइज्जती नहीं करी, किसी ने बेइज्जती नहीं किया. बेइज्जती. मियां जी आपकी बेइज्जती हुई है? बेइज्जती, नॉट बेइज्जती. पाकिस्तानियों के लिए इतनी मेहनत करवा देते हैं, बेइज्जती बोलो, नुक्ता मुख्तार तलफ्फुज़ पाकिस्तान, फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान पे अटके रहते हैं. प्रोड्यूसर मना कर रहा है, कह रहा है कि कोई नहीं. प्रोड्यूसर ने सीधा अटैक कर दिया लैंग्वेज. ये ढंग से उर्दू बोलते हैं पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी तो कातिल है उर्दू के. पंजाबियत उर्दू जो बोल देते हैं. हाँ, कुछ है, हम कर रहा है. कुछ अच्छे सर उनके एनालिस्ट भी हैं जो वो इंग्लिश शुरू करते हैं बोलना, बट जैसे ही मोशन में आते हैं पंजाबी. जब कोई भी पाकिस्तानी उर्दू बोलता है ना तो लगता है झूठ बोल रहा है. वो उसने उर्दू शुरू करी, लगता है झूठ बोल रहा है. उर्दू उनकी लैंग्वेज है ही नहीं. इंडिया से इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है. झंडा कहीं से इंपोर्ट उन्होंने कर रखा है. देश भी तो इंडिया से ही इंपोर्ट कर रखा है. वो सब इंपोर्टेड है, उनका खुद कुछ नहीं है. एनीवे, ये जो तकी है ना, ये जो ताकि जो चोर का बच्चा, इसकी शक्ल दिखाना चोर की. ये है चोर ताकि. सब झूठ, सब इसने यहाँ पे लफाड़ी इकट्ठा कर रखे हैं, चिचोरे वहां पे, ठीक है. और सब कह रहे हैं कि तुम, ये बेसिकली क्या कह रहा है, देखो मैं क्यों इसको चोर कह रहा हूं पता है. इस मौलाना को चोर इसलिए कह रहा हूं, मौलाना ताकि है ना उसका नाम. इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरों को, जैसे एक बार ये बोला था जरदारी ने क्या बोला था, जरदारी ने बोला था कि मेहनत, उसने बोला कि मैंने जेल में कई इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं, याद है, मैंने जेल में इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की मैशत को ऊपर कैसा ले जाना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी. तो बिजनेसमैन बैठे हुए थे, क्या जरदारी साहब आप बताएं, रहनुमाई करें हमारी. कह रहे देखिए काम तो आपको करना पड़ेगा, मैं दुआ करूंगा आपके लिए. दुआ करने के लिए इकोनॉमिक्स की किताब ले जा रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमी. हाँ 10 ट्रिलियन वो कह रहा था कि हो जाएगा, आप मेहनत आप करें, मैं दुआ करूंगा. उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर आपके लिए उसने कुछ शब्द भी कहे थे कि वो एक मेजर है हिंदुस्तान के. वो तो मेरी डालेंगे यार, पता है कि वो रा के एजेंट है. one knows these things. अच्छा, झूठ भी ऐसे बोलते हैं, one knows these things. मतलब कि by virtue of being the president of Pakistan or whatever. वो वीडियो आज मेरे फोन में सेव होगा सर, जब आपको वो बोल रहा है कि one knows these things. One knows these things. पता नहीं क्या है. Anyway, तो प्रोड्यूसर ये स्टोरी है, ठीक है. और ये जो तकी है ना, तकी ने अपना और ये एनर्जी पता है कहाँ से आई है? KFC का चिकन खा के जो चोरी में लगाया है ना तकी ने, वहां से तकी को जिहाद का मिला है चूरन. मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोग गजा क्यों नहीं पहुंच पाई, ये बात बताओ. हम एटमी मुल्क, ये सब बकवास कर रहा था वो तकी, उसकी स्पीच सुनी है, हम एटमी मुल्क हैं और हम ये कर दें वो कर दें. ये कुछ नहीं कर सकते. एटमी मुल्क ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ भीख मांग सकते हैं. और जैद हामिद ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, एटलीस्ट वो बंदा प्रैक्टिकल है थोड़ा बहुत. जैद हामिद ने बोला था कि अगर आप एक हाथ में बम लेकर जाएंगे और फिर लोगों को बोलेंगे कि हमें पैसा दो भीख का, वरना हम तुम्हारे ऊपर बम मार देंगे, एटलीस्ट ही इज मोनेटाइजिंग द बॉम्ब. जैद हामिद नहीं था वो, कोई और मौलाना था. वो जैद हामिद नहीं था. शक्ल इनकी एक जैसी, जैद हामिद भी तो वैसे ही लगता है बिल्कुल. तो वो कोई और मौलाना था, किसी वो तो कोई पब्लिक गैदरिंग में उसने बोला था. अच्छा जैद हामिद नहीं था वो? जैद हामिद नहीं था. ठीक है, वो पगले हैं सबके सब, कोई बात नहीं. तो एनीवे बात यह है कि हम काफिर के ऊपर हम जिहाद करेंगे इंशाअल्लाह. हम दिल्ली के लाल किले के ऊपर सब परचम लहराएंगे. और फिर मुझे गाना याद आ गया चाहत फतेह अली खान का. चाहत क्या भाई साहब वो गाना कौन सा वाला? अरे फ्रीडम फाइटर से पूछो यार. कौन सा वाला? हाँ गाओ. ये जो झंडा है ये कौमी झंडा है, उसमें डंडा है. ये कौमी झंडा यार, मैं बता रहा हूँ
करेंसी नोट जो के प्यारा ऊपर झंडा। चाँद फतेह अली खान की जिन्ना की वो कह रहा मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बनूंगा। वो फास्ट बॉलर भी रह चुका है, वो बहुत तगड़ा आदमी है चाँद फतेह अली खान। उसके पाकिस्तानी नोट पे चाँद फतेह अली खान की फोटो लगाओ, मैं बता रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट यार। वो कह रहा है कि ये झंडा है, ये कौमी झंडा है, इसमें डंडा है। वो इतना मतलब यार वो उसके बोल समझ नहीं अभी आए किसी के। शो बंद करवा दो, ठीक है? वो बदतमीज लोग ऐसे हैं बिल्कुल। सर मुझे याद है क्या, इसको बीप करो, ये क्या इसने। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच देयर आर ऑल दीस गाइज ना। ये सब ये इनका कोई फिल्टर ही नहीं है। इनका कोई फिल्टर नहीं है। ये सब ये कभी भी कुछ बोलेंगे, इसको बीप कर देना एडिटर। हद ही हो गई। ये जो झंडा एक बार मैं बताऊं, सुनो, अगर प्रोड्यूसर अगर ओलंपिक में ना बदतमीजी स्पोर्ट्स होती तो तुम गोल्ड मेडल जीतते। मैं बता रहा हूँ, तुम शो बंद करवाओगे मेरा। मेरा कोच मिश्रा है। कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। अब तुम शांत हो जाओ, पहले पानी पियो यार तुम। नहीं सही बात है, मुझे पानी की जरूरत पड़ गई अभी। मिश्रा है आज? मिश्रा इतना शरीफ आदमी बेचारा, मिश्रा कुछ गऊ है बिल्कुल। नहीं, मेरा कोच है। तुम्हारा कोच वो नहीं है? ये राहुल द्रविड़ से है। हाँ। कितना सीरियस क्रिकेटर भाई ने। पहले सौरभ था इसका कोच ना। पहले सौरभ था इसका मैं कोच। कोच बदलता रहता हूँ सर, समय समय के हिसाब से। जरूरत पे अलग अलग कोच ले लेता हूँ मैं। को सौरभ को ऐसा स्टूडेंट मिला, सौरभ ने छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी। उसने बोला भाई हम ना कर पाएंगे। मिश्रा यार अच्छा, देखो अच्छा खासा बंदा है तो क्यों नजर लगा रहे हो यार फालतू में। ऐसा कुछ नहीं। चलो कुछ और बोलो यार प्रोड्यूसर, ये हंसना मत करो यार। हाँ, बताओ सीरियस, लेट्स बी सीरियस यार। हम लोग सीरियसली बात ही नहीं कर पाते। बताओ अब क्या हो गया? और कुछ है तो बहुत कुछ चीज है, लेकिन मुझे कौमी झंडा ही नहीं निकालना। खैर सर, लंबी गहरी सांस लेते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं सर। पाकिस्तान ने जो 8 और 9 अप्रैल को वो करवाया सर, मिनरल्स का जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुन्नू मियां ने बोला कि हम लीड करेंगे, वर्ल्ड को लीड करेंगे, वर्ल्ड की मिनरल इकोनॉमी को लीड करेंगे। हाँ। शहबाज शरीफ ने बोला कि हम IMF को ही लोन दे देंगे। ये सब हो गया। अब उसका पलटवार आया सर। किसका? खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बाल्टिस्तान से जो इलीगली ऑक्युपाइड है, फिर बलूचिस्तान से जो सीनियर उनके लोग हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे पहाड़ों से, हमारी जमीन से मिनरल्स निकलते हैं अगर, या निकले भी हैं सर। सुई गैस का नाम किसको नहीं पता बलूचिस्तान का। और ये चीजें उन्होंने बोला हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन यहाँ से आप मिनरल निकालते हो, वो ले जाके अपने बच्चों और अपने लोगों का पेट भरते रहते हो, या अपने बड़े लोगों का बस पेट भरते हो। एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीदते हैं ये सर। ये मिलियंस ऑफ सीरियस आया है सर। मतलब एक उनके ट्राइबल लीडर हैं सर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने बोला कि द माउंटेन्स ब्लीड वेल्थ बट आवर चिल्ड्रन स्टार्व। नहीं, यस, अभी इन्होंने रिकोडिक की डील करी है, और मैंने कल आपसे ये तो पूछा था कि रिकोडिक है कहाँ पे, ये तो बताइए। तो आपने बताया बलूचिस्तान। आपको क्या लगता है मजीद ब्रिगेड चुपचाप बैठेगी? मजीद ब्रिगेड भी यही गाना गाएगी, आसिम मुनीर को पकड़ के कि ये जो झंडा, ये कौमी झंडा है, अभी आ रही है मजीद ब्रिगेड, रुक जाओ। अच्छा सर, एक चीज और है कि मतलब सब इस पे आप कमेंट अपना दीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। आदेश करिए प्रोड्यूसर, तो बताइए। पाकिस्तानियों की सर, पाकिस्तानी भी मजे ले लेते हैं, ही मजे लेते हैं ज्यादातर। मजे अरे ठीक है। रिजवान बैठा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में PSL की। एक तो वो नॉर्मल सी जी ट्राउजर और टी-शर्ट, ब्लैक टी-शर्ट जिसपे सुल्तान लिखा है। अरे वो कार्गो पहन के आ गया, और जो है उस पे तो खूब बवाल हुआ। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने उसको जम के धोया है, इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ये है वो। बात तो सही है, उन्होंने धोया, धुलता कहाँ है? धुल के राजी नहीं है वो धुल के राजी नहीं करा। इतना कचड़ा लेके चलूंगा, धुला ही नहीं जाऊंगा। वो तो उसका बस चले। और यही रीजन है सर पाकिस्तान की क्रिकेट फेल हो रही, क्योंकि कप्तानी ऐसा है कि, और उसको कप्तानी के नाम पे एक ही चाहती सफेद चूना पोत लो यहाँ पे। हाँ बस ये वो धारी वाला लंबा कच्चा होता है ना, धारी वाला लंबा कच्चा,
नाले वाला, हाँ जिस पुराना, हाँ नाला, वो मैं चाहता हूँ कि रिजवान की फोटो, यार बोल सकते हो जाके, कैमरा ऑन है, आप जाके बोलो जरा, वो उसको मजा आएगा बड़ा। अच्छा वो तो छुट्टी पे ना आज, छुट्टी पे है, वो है सचिन, उसको बोलो कि रिजवान है पाकिस्तानी टीम का, उसको धारी वाला नाड़ा लटकता हुआ कच्चे की फोटो बनाए, मैं चाहता हूँ कि इधर आए, ठीक है ना, उसको बोल दो कि कच्चे के साथ, आप भी बोलो, कैमरे के सामने जाओ, कैमरे के अंदर ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई फिल्टर नहीं है, शो में कोई एडिटिंग नहीं है, बोल के आना। वो भी अंश भी गया सीरियसली लेके, कह रहा नहीं आज तो रिजवान को आना चाहिए कच्चे में, और नाड़ा एकदम लटकता है। बता दिया ना, ठीक है, अच्छे हैं सर। हाँ। मेरे और सुनो बोलना कि ऊपर सिर्फ टाई पहनेगा, कोई कमीज नहीं, ऊपर नंगा बदन, नीचे कच्चा, और सिर्फ एक टाई, और होंठ सफेद, हाँ डन, बस ठीक है। मैंने भी कोई अच्छी टीम तो नहीं हायर की है। ये लग गए होंगे अभी, इनको मजा आ गया। ये दिखाना जरा, ये पाकिस्तान टीम के कप्तान है, मोहम्मद रिजवान है इनका नाम, ये देखिए इनकी फोटो, मुल्तान सुल्तान के भी कप्तान है ना। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर, आप समझ में आया अच्छी टीम क्यों हायर करनी चाहिए। फिर सर एक और चीज, पाकिस्तान सुपर लीग का एक कोच है सर, इसका क्या नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ये कौन है इस्लामाबाद यूनाइटेड? पीएसएल की एक टीम है सर। अच्छा ओके। उसका शादाब खान उसका कप्तान है सर, वही क्या नाम था, सकलैन मुश्ताक का जो दामाद है। ये सभी ना, किसी के दामाद, किसी का कोई साला, भांजा, चाचा, भाई अभी 2 दिन पहले दुखी हो गया था, बोला था ये जो शादाब खान, हाँ कि दुखी, ये जो लगता है फेवरेटिज्म का आरोप, हाँ सही नहीं है, मैं अपनी मेरिट पे हूँ, मैं अपनी मेरिट पे हूँ। फिर लोग सकलैन मुश्ताक का दामाद है वो, हाँ सकलैन मुश्ताक का ही दामाद है। इस टीम में 1/3 तो दामाद है। मैं चेक कर लूँ सर? हाँ चेक करो, किसी ना किसी का तो दामाद हो यार नहीं, वो दामाद है शादाब खान, अभी मैंने कल ही परसों डीजे, दामाद जी बोलो, दामाद जी, गाना मतलब दामाद जी, इज कॉल्ड डीजे। सकलैन मुश्ताक का ही है सर। सकलैन मुश्ताक का एक वो है मो, शायद अफरीदी का, वो तो अफरीदी भाई का है। एक, हाँ, और एक और कोई है, बाबर आजम भी किसी का दामाद है, नहीं वो है, होगा, ये सब पता है। ये सब इसमें टीम में 11 जो 11 प्लेइंग 11 है ना नेशनल टीम में, दामाद 11 है। दामाद यार क्या उसका नाम है, D11, डीजे 11, दामाद जी 11, बीफ नहीं मिला था इंडिया। डीएम 11, क्या डीएम 11, कौन? जी तो हिंदुस्तानी संस्कार है सर। डीएम दामाद में 11, दामाद साहब डीएस 11, दामाद साहब। तो यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है सर माइक हेसन। मुझे लगा बिजली की कंपनी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, से बिजली कंपनियों का नाम हो गया ना, ठीक है सर, मुझे लगा कि बिजली सप्लाई करती है कंपनी इस्लामाबाद। हाँ अच्छा बताओ। तो माइक हेसन करके उनका कोच है सर। हाँ फिर अब उसके ऊपर बवाल हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यूट्यूबर बड़े दुखी हैं। कहे वो एक टीम का कोच है, उसको बैठ के टीम के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है लोगों को, वो भाई बैठ के अपने होटल के कमरे में आईपीएल गेम की स्ट्रेटेजी समझाता है यूट्यूब वीडियो। नहीं आई एम सॉरी, ये क्या है? वो अपने होटल के कमरे में, कौन है ये, कौन है? माइक हेसन उनका कोच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम का कोच है। वो अपने होटल के कमरे से यूट्यूब वीडियोस बना रहा है, हाँ, और वो आईपीएल की स्ट्रेटेजी समझा रहा है अपने सब्सक्राइबर्स को। और वो जिस हिसाब से, जिस डेप्थ में एनालिसिस करता, अच्छी एनालिसिस करे भाई, वो न्यूजीलैंड के कोच भी हैं। हाँ, समझ में आता है कि उसके लिए उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे रिसर्च में खपाए होंगे। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई तू कोचिंग कब दे रहा है इनको, वो भी कह रहा है तुम्हारे खिलाड़ी सीरियस नहीं है, हम भी सीरियस यार सीबी का भी रहा है। नहीं ठीक है यार, वो आप उसको गोरे को कह रहे हो कि तू कोचिंग कब दे रहा है, इमामुल्लाह कोई बॉब्जी द किंग से नहीं पूछता कि तू ले कब रहा है, तू खेल कब रहा है, बांजा यार बैठ के बना रहा है वीडियोस प्रॉपर। हाँ, और अभी केन विलियमसन, एक तो सर मैंने देखा कई उसमें बड़े नाम है पीएसएल में खेल रहे हैं सर, डेविड वार्नर। सुनो उसको बोल देना कि रिजवान को बनियान पहना दे यार, नंगा बदन बड़ा बदसूरत नहीं लगेगा। ठीक रहेगा। हाँ टाई है ना सर। वो भी कह रहा टाई है। अब तुम लोग कभी तो बात मान लिया करो मेरी,
वो अपना जस्टिफिकेशन दिया। फिर उसे टाई तो नहीं, मैंने ऐसे सोचा यार कितना बदसूरत, एक तो शक्ल उसकी खराब है, ठीक है ना, वो लगता है बहुत बिल्कुल जैसे कि ना टाई बड़ी करा फ्रीडम फाइटर कह रहा टाई बड़ी करा दो। हाँ अच्छा फिर तो एक तो जितने सर डेविड वार्नर, केन विलियमसन ऐसे नाम है पीएसएल में जुड़े हुए जिनको आईपीएल में नहीं खरीदा गया। अब क्यों नहीं खरीदा गया वो टीम्स की बात है सर, बिकॉज डेविड वार्नर इज अ बिग नेम। मेरे भाई अब हमने देखा उनको खेलते हुए, केन विलियमसन को आज भी देखना है। बट द थिंग इज कि सर यही खिलाड़ी है जो आईपीएल में नहीं बिके उनको खरीद के खेल रहा है। इसमें भी ये लोग इनके साथ वो कर रहे हैं कि नहीं खेलेंगे तुम्हारे यहाँ के। केन विलियमसन ने आईपीएल में उनको कमेंट्री के लिए बुलाया गया, वो शुरुआती मैच ही स्किप कर गए, कह रहे नहीं आएंगे बाद में आते हैं देखते हैं फिर। अच्छा वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है? हाँ वो करंट प्लेयर है? हाँ पीएसएल का, और पीएसएल शुरू हो गया, आई थिंक शुरू हो गया। उसको मोटा पैसा मिल गया होगा, हाँ उसने पकड़ लिए होंगे मोटे पैसे। एंड आईपीएल में कमेंट्री लोगों करोड़ों कमाते हैं यार, करोड़ नहीं करोड़ों पैसा है तभी तो इतनी लैंग्वेज में हो रही है सर। नहीं, और द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट आईपीएल गिव्स ना, जिस तरीके से आप जा रहे हैं एंड यू आर फ्लाइंग इन द मोस्ट प्रोटोकॉल नहीं देता ना, प्रोटोकॉल नहीं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक से बोलिए। प्रोटोकॉल नहीं देता ना, प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं। हाँ तो इसलिए जो है ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि बाकी यार काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी, लेकिन अगर एक मौलाना साहब पर आ जाए ना तो वाकई भाई एकदम से तो ऐसे लगा था कि इसराइल पर ये जहाद मुअल्लस हो गया है, और इधर से एक काफ़ी बड़ा एक काफ़िला जा रहा है इसराइल एक लड़ने, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक थरथल्ली ऐसे मचे हुई थे, एक माहौल ही ऐसा बना हुआ था उसकी एक स्पीच से। जितने भी हमारे एक मीडिया है उन्होंने इस खबर को काफ़ी एक ना मतलब के दब कर एक बजाया कि वाकई तकी साहब ने ऐलान कर दिया जहाद का। तो फिर मैंने भी सोचा यार कोई सीरियस होगा एक मामला, ट्विटर पर जल्दी जल्दी गया, लेकिन उधर ट्रेंड चल रहा था कि मौलाना साहब ने एक जहाद कर दिया। फिर मैं वीडियो पर गया कि शायद कोई जहाद की वीडियो हो, एक 4-5 इसराइली इन्होंने मार दिए हो, लेकिन क्या हुआ उधर एक स्पीच थी और फिर जहाँ मौलाना साहब सो गए 24 घंटे के लिए एक स्पीच देकर। लेकिन यार देखो ये कैसे एक ना चूतिया बनाते हैं। एक लास्ट ही 2-3 महीने हुए हैं, एक हमारा एक बड़ा वफद जो पाकिस्तान का है ना, उसने भाई एक इसराइल का एक विज़िट किया है, जो कि एक अमेरिका की नेशनैलिटी है उनके पास और उधर के वो सिटीजनशिप है, लेकिन वो है पाकिस्तानी। अब इधर थोड़ा सा एक सेंटीमेंट चलता है एक फ़लस्तीन का, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से गए, मतलब कि एक मॉडल तरीके से वो इसराइल गए हैं। उन्होंने सारी उधर जाकर चीज़ें कवर की है जो एक इसराइल मीडिया चलाना चाहता है, उन्होंने भी उस चीज़ को आगे एक बढ़ा कर मतलब कि कवर किया है कि ये सब कुछ है, ऐसा कोई सीन भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब इसराइल एक 100% एक मीडिया अपना हैंडल करता है और जो चीज़ें वो चलाते हैं वो ही एक चलती है। तो इनका एक बड़ा वफद जो कि हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया था कि आप जाएं उधर जाकर एक विज़िट करें, लेकिन दूसरी साइड पर आ जाएं तो इधर भाई एक चूतिया बनाने के लिए ना हमें ऐसे एक मौलाना भी रखे गए कि एक जहाद मुअल्लस हो गया। हाँ ताकि एक मीडिया पर लोग रोते हैं, एक सैयद अली हैदर एक लड़का है, वो कल परसों मैं देख रहा था यार, वो ऐसे हाथ पर ऐसे रो रहा था ऊंचा ऊंचा कि हम बहुत एक शर्मिंदा है, हम एक कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये एक रियलिटी है, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप पीछे चले जाएं। ज़्यादातर लोग हमारे बातें एक भूल जाते हैं, इनको पता नहीं है कि एक होता नहीं है। इधर एक प्रोटेस्ट हुए थे फ़लस्तीन के लिए, इनको भाई मार मार कर उन्होंने घर भेजा था कि आप होते कौन है एक हमारे माई बाप के अगेन, मतलब कि एक प्रोटेस्ट करने वाले। और अगर इसराइल या किसी अमेरिका पर आ जाए तो भाई उनको एक घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता इनके, चाहे पूरा पाकिस्तान पर एक सड़क पर आकर हमने कपड़े फाड़ दे फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मौलाना हज़ारों लाखों आकर सड़क पर ऐसे लेटना भी स्टार्ट कर दे फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है और ऐसे मौलाना है, आप ऐसे पैसे फेंकेंगे भाई ये एक नागन डांस करेंगे, वो भी एक सार नीचे रख कर ऐसे घूमेंगे, क्योंकि ये ऐसे एक ना लोगों को इधर मतलब कि बेवकूफ़ बनाते हैं। और आपने एक
घटिया सी बातों पर एक लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। करना इन्होंने कुछ नहीं होता। आई एम श्योर जितने भी मौलाना हैं उनके जितने भी बच्चे हैं, या एक अमेरिका में या एक कनाडा में हैं, लेकिन एक ज्ञान भाई ऐसे फैलते हैं कि एक मतलब कि सारा एक वर्ल्ड एक फाड़ देंगे। अब हमें नहीं पता कि आप सीक्रेटली एक डीलें करते हैं, एक मुआहदे करते हैं इसराइल के साथ, हाँ, ताकि आप एक पैसे की आड़ पर आपको अगर वो पैसा दे तो आप हर चीज़ इधर करते भी हैं, और आपकी इतनी एक लॉबी एक स्ट्रॉन्ग है इसराइल में कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा एक भाई मीडिया ऐसे कवर करता है कि हम इसराइल के बहुत ख़िलाफ़ हैं, अमेरिका के बहुत ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ये ऐसे ना एक बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे मौलाना पर आप सिर्फ एक हंस सकते हैं, वो भी एक ऊंचा ऊंचा, और कोई बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन्होंने पहले यही एक चूरन बेच कर मुल्क को भाई एक साइड पर लगा दिया है। जितने भी एक मुल्क है ना, इनके साथ एक बात नहीं करना चाहते। एक अगर ये जहाद करना चाहता है तो भाई जाता क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान में वाकई इतनी एक एनर्जी है या ये चाहते हैं तो भाई एक जाते क्यों नहीं है? लेकिन ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये मौलाना साहब की बातें ऐसे हवा में उसने छोड़ी हैं, और भाई एक थम गया, अब इधर कोई नाम भी नहीं लेता। 1-2 घंटे चलता है इधर सीन है तो बस फिर वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है यार, ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल। उन्होंने एक सारे मौलाना को इकट्ठे करके ये एक अनाउंसमेंट की थी कि हम ना एक जिहाद करने जा रहे हैं। बाकी आगे एक PSL भाई इधर शुरू हो चुकी है, और रिजवान ने एक काम ही ऐसा किया है कि भाई वो ट्राउज़र पहन कर आ गया था। मतलब एक तो उसको दरमियान में खड़ा होना था क्योंकि वो कैप्टन है, तो इसीलिए वो एक आम सी शर्ट पहन कर एक ट्राउज़र पहन कर आया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी हुई। और उससे हटकर जब वो उसको बुलाया गया ना, उससे एक इंग्लिश सही से बोली गई, तो उसने भाई खुद ही एक बयान दे दिया कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। ये भी उसने भाई अपने मुंह से मान लिया। चलो मान तो लिया भाई, एक नहीं आपसे बोली जाती या कुछ नहीं है तो एक सीधा उसने बता दिया है। लेकिन इधर जो एक सबसे ज़्यादा ये फ़लस्तीन वाला जो मामला है ना, इन्होंने भाई एक पूरा मुद्दा ज़रूर बनाया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, सबको इकट्ठा करके। मतलब जब भी एक टॉपिक ट्रेंडिंग में आता है या एक जैसे लोग उठते हैं, अभी फिर से दोबारा बाइकआउट शुरू हुआ है पर काफ़ी प्रोडक्ट का, या काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा रही हैं, तो तब ये मौलाना निकलते हैं, कुछ ना कुछ बयान देते हैं। और जब थोड़ा सा थम गया, अब थोड़ा सा थमने लग गया या थम गया, तो अब भाई पूरा एक कंप्लीट चुप हो गए। और ये कोई नहीं, एक बोतलें लूट ली इन्होंने भाई। एक KFC में जितनी भी एक कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी वो भाई ये घर ले गए, उधर जाकर सुकून के साथ ठंडी करके एक पी रहे हैं। लेकिन उन बेचारों के ये इन्होंने एक सारे एक शीशे वगैरह तोड़ कर उधर जो भी आटा वगैरह मैदा पड़ा था वो भाई घर ये ले आए हैं, और मतलब कि इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। इतने बेवकूफ़ बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोग हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नहीं ऐसे ही है। लेकिन देखो ना, एक चाहे कोई सियासतदान है या मतलब जो भी टॉप के 2-3 तरह के यहाँ पे बंदे हैं ना, उनको पता है कि हमने अपनी एक जो भी फॉलोअर है ना उनको लॉलीपॉप किस तरह का देना है। क्योंकि 5-6 दिन से एक ऐसी कंपेन पाकिस्तान के अंदर चल रही है जो कि मतलब आप बहुत हाई लेवल पे है, जिसमें एक इसराइल की चीज़ों के ऊपर बाइकाट कर रहे हैं, और जस्ट उसमें एक खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो मतलब उन्होंने सामने रखी, जो भी उनकी प्रोडक्ट है भाई उनको एक। लेकिन ये नहीं पता जिस मोबाइल से कर रहे हैं वो भी इसराइल का बना हुआ है, और जो नेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उनके ही है, तो उन्होंने बंद कर दी हर चीज़। तो फिर इन्होंने देखना है कि आप कंपेन किधर करें और जाके जहाद किधर करें। तो बेसिकली उसके जो फॉलोअर हैं ना उन्होंने मतलब इस चीज़ के ऊपर कंपेन चलाई, और दूसरे जो अपोजिट वाले उन्होंने कहा कि भाई आप इतने ही एक कंपेन के ऊपर लगे हुए हैं, ये तो चलो पॉसिबल नहीं है। आप अपने मौलाना जो हैं, जो आपके सरबराह हैं, उनको कहें कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर कोई एक जो है ना वो मतलब कोई बयान दागें। लेकिन ये कि भाई उसने हिम्मत उम्मत करके जो है ना वो कह दिया कि भाई आ जाओ, आप जहाद जो है ना वो फ़र्ज हो चुका है, लिहाजा जो है ना वो आप हमें एक लड़ना चाहिए। लेकिन सेम उसी टाइम जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर एक मार्च निकल रहा था एक इसराइल फ़लस्तीन के हक़ में, और उसमें जनाब पुलिस वालों ने ऐसा उनका एक जहाज सीधा किया, उन्होंने मार मार के उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो पहुँचा दिया, और दौड़े उनकी लगी हुई थी साहब मौलानाओं की। लेकिन बेसिकली जो है ना ये एक जस्ट चूरन बेचते हैं, और रियलिटी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं होता। लेकिन पता नहीं उस मौलाना ने कल क्या किया हुआ था, लेकिन एंड के ऊपर वो थोड़ा बहुत एक सच बोल गया कि भाई ये हमने जहाद नहीं लड़ना, ये रियासत ने लड़ना है। तो लिहाजा रियासत को कोई इस तरह का इकदाम करना चाहिए, क्योंकि
ये पहले भी ये ऑलरेडी कर चुके हैं। जब कश्मीर का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर चला गया तो तब जाके ये मौलाना वगैरह की एंट्री, उन्होंने कहा कि भाई अब मस्ट है जहाद। और बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब एक इन्होंने कंपेन चलाई एक इंटरनली, क्योंकि वो एक करीब था एक कश्मीर बॉर्डर, तो तब जाके पीछे से थोड़ा सा और भी कुछ इनको खिलाया गया तो ये भाई बहुत उसमें इन्वॉल्व हुए। लेकिन अब तो खैर नामो निशान भी उनका नहीं रहा, एक कोई चीज़ भी एक बाकी नहीं बची। लेकिन इस तरफ जो है ना वो मतलब जस्ट इन्होंने बातें करनी है और इससे अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक इसराइल दरमियान में और उसके आसपास देख लो कितनी इस्लामिक कंट्री हैं, और उन्होंने पहले पंगा लिया है अभी उससे, और उन्होंने मतलब इनको सीधा भी किया। और अब मज़ीद अगर ये उस साइड के ऊपर जाते हैं तो किसी भी में भाई एक कैपेबिलिटी नहीं है उनके साथ लड़ सके। किस तरीके से लड़ेंगे, क्या है इनके पास, कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये जस्ट एक चूरन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने भाई एक, मैं कल ही देख रहा था एक लड़का जो है ना वो मतलब वो भी मौलवी है, उधर हमें लेक्चर दे रहा था कि आपको प्रोडक्ट को बाईकाट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यकीन करो ठीक 5 मिनट बाद मैंने उसके हाथ में कोक की बोतल देखी वो पी रहा था और वो लड़का है हमारे दरमियान था, उसने कहा भाई आप अभी 5-10 मिनट पहले हमें लेक्चर दे रहे थे। वो कहता अच्छा ये कोक की बोतल है, सारी पी गई। और यार ये ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। इधर कोक बनती है हमारा इधर मतलब कि सिटी में है, वो उधर मशीन लगी मतलब कि फैक्ट्री है, उधर वो कोक की एक बोतल तैयार कर करके दे रहे हैं, उधर लोग से खरीद रहे हैं। उधर इसराइल का क्या एक सीन है, ये ऐसे ना मतलब कि एक पागल से लोग हैं, इनके साथ बंदा क्या यार एक बहस करे कि उनको एक घंटे का फर्क नहीं पड़ता। चाहे 197 मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क 157, ये एक मतलब के सड़कों पर फेंक देना कोक, थोड़ा सा भी ना मतलब कि चीज़ें खरीदे तो उनको फिर भी एक फ़र्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दे तो इतना मतलब कि वो मुनाफा ले सकते हैं इनके साथ, इनके पास है। लेकिन उधर तो नहीं होता है, एक दुबई सऊदीया में तो नहीं बाइकाट होता। नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान ये में बस इधर पाकिस्तान में एक लोग चूतिया बन जाते हैं। इधर से को मौलाना उठेगा कि जो हमारे पास शाहीन 3 एक मिसाइल है ना, अगर इसराइल में वो छोड़ा जाए तो भाई इसराइल को एक तबाह कर सकता है। फिर उसके अंदर जो जोश आता है और फिर वो एक जैसे एक झूठ पर बिलीव करता है। तो ऐसे ये ना एक बना रहे हैं सबको। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो लाल टोपी की तरह वो भी एक चुरन ना थोड़ा सा इनका फ्लॉप नज़र आ रहा है कि आप जो बातें करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। एक सारी स्पीच देकर एंड पर बोल देते हैं कि रियासत ने लड़ना, और रियासत भाई इनको मारती है कि आपने अगर नाम इसराइल का लिया तो। लेकिन यार 19% इसराइल के लोग जानते नहीं कि पाकिस्तान का नाम का कोई मुल्क भी है, या उधर के लोग हमसे एक हिट करते हैं। इन्होंने ऐसे ही पासपोर्ट पर डाला हुआ है कि सारी मुल्कों में एक्सेप्ट है, लेकिन इसराइल में ये पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन अमेरिका में सिटीजनशिप लेकर इसराइल भाई खुश होकर जाते हैं। काफ़ी अच्छा एक टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।